वाला गाना सुना है? तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं क्या वहाँ अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी जी को क्या कह रहे हैं? तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चांद फ्रॉम इंफिनिटी टू शिल्पा शेट्टी। स्टार्ट करते हैं अब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एक गाना बहुत आ रहा है यार आज, चलो उसी से फिजिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। वाला गाना सुना है? तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। सुना है वाला गाना? धड़कन मूवी का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है फिर आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कुछ ऐसी है। वहां अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी जी को क्या कह रहे हैं? तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अब तुम चांद तारों को रिप्लेस कर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज से। किससे रिप्लेस कर दो? यूनिट पॉजिटिव चार्ज से। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अच्छा, वो अक्षय कुमार जी को वो चांद तारों को तोड़ के लाने में काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस है काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ रहा है वो चांद तारों को तोड़ के लाने में? अब वो चांद तारे हैं कहाँ? इंफिनिटी पे है ना। फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कहा मैंने? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। कंफ्यूजन मत करना, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो भी सेम ये होता है, बस एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पे आता है फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, वहां पे आता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब वहां दोनों पॉइंट नोन होते हैं मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। समझ में आया क्या बोला मैंने? मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मेरा, वो कहीं इंफिनिटी पे है, उसको लाना है मुझे एक पॉइंट तक, ए पॉइंट तक। तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, और काम कर रहा हूं मैं काहे के लिए? इस पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से। V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू अब मैंने यहाँ पे चार्ज, चलो क्यू ही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो क्या कहा मैंने? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। ये कहीं पे, कहीं दूर इंफिनिटी पे है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी मैं निकाल रहा हूं तो मेरा एक पॉइंट तो नोन है मुझे जहां पे लाना है, लेकिन ला कहां से रहा हूं? किसी इनफाइनाइट पॉइंट से। तो क्या कह देंगे? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट क्या है इसका? फॉर्मूला। समझ में आया? अब लगे हाथ इसी के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया? अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वोल्ट, वी। वी होता है अच्छा, इसको ना वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वी। और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? देखो मैंने कहा हर एक चीज की कितनी यूनिट होती है? हर एक फिजिकल क्वांटिटी की कितनी यूनिट? दो। एक ऐसा यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। एक ऐसा यूनिट होती है और एक डिराइव्ड यूनिट। ऐसा यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलेगी, डिराइव्ड जो फॉर्मूले से निकलती है। अच्छा, फॉर्मूले से निकलेगी कैसे? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो एक यूनिट क्या हो गई इसकी? जूल पर कूलम। एक यूनिट क्या कहा मैंने? एक यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ये होती है एसआई यूनिट। जहां भी आप कहते हो ना इतने वोल्ट का झटका लगा, कहते हैं तो क्या है वो? वोल्टेज है, पोटेंशियल है, कहते हैं। तो वो पोटेंशियल जहां भी होगा वोल्ट में होगा। लेकिन अगर आप इसकी डिराइव्ड यूनिट जानना चाहो तो वो क्या होती है? जूल पर कूलम। और डिराइव्ड यूनिट हमेशा कहां से निकलती है? फॉर्मूले से। समझ में आया? समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चांद फ्रॉम इनफाइनाइट, तारे फ्रॉम इंफिनिटी टू शिल्पा शेट्टी। अरे याद तो ऐसी होगा ना, ये जो कि तुम डेफिनेशन कैसे याद करोगे? तो इजी तरीका बता रहा हूं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चांद फ्रॉम इंफिनिटी टू शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी यहाँ पे, शिल्पा शेट्टी जी ये पॉइंट है, और चांद क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और वो आसमान क्या है? इंफिनिटी। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन Q। देखो फॉर्मूले से भी आप डेफिनेशन बना सकते हो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, और इट्स डिराइव्ड यूनिट इज जूल पर कूलम्ब। ठीक है, अब देखो इसी का मैं अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है? दोबारा से उसी गाने पे जाते हैं। गाना अच्छा है ना? अक्षय कुमार जी लेके आए तारा, टूटा हुआ तारा लाए। क्या लाए? टूटा हुआ तारा लेके आए, वो वापस उधर ही चले गया। तो दोबारा गए लेने, मतलब एक बार मैं अगर इसको आपको थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊं तो ये इंफिनिटी पे चार्ज था, लेके आए ए पॉइंट तक। यहां पे शिल्पा शेट्टी जी हैं, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर है। आया यहां पे, ठीक हो गया। पहली बार लाए, वो तारा फिर अपने पास वहीं चले गया। पॉसिबल नहीं है, समझ लो। तारा फिर दोबारा आसमान में ही चले गया। फिर अब लड़की है भैया, लाना पड़ेगा दोबारा से। दोबारा गए, दोबारा लेके आए, लेकिन यहीं पर तक ला पाए। यहाँ पे थक गए, मतलब भाई थकेगा यार अगला भाई, आसमान से चार तारे ला रहा है। ठीक है, तो पहली बार लाए ए पॉइंट तक, दूसरी बार लाए बी पॉइंट तक, सेम पॉजिटिव चार्ज को। तो क्या होगा डिफरेंस? अच्छा डिफरेंस मैं यहाँ पे दो बार क्यों ले रहा हूं, दिमाग में घंटी क्यों बजनी चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता है डिफरेंस हमेशा कितनी चीजों में निकलता है? कम से कम दो चीजें होनी चाहिए ना। घर वाले आप लोग को कंपेयर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसी और से, तो किसी और के साथ कर रहे हैं ना, मतलब कम से कम दो जने चाहिए। तो एक बार उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बार लाए ए तक, दूसरी बार लाए बी तक, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। क्या हो जाएगा? VA जो पहले लाया था माइनस जब दूसरी बार लाया, मतलब पोटेंशियल। अच्छा यहां तक लाया, दूसरी बार यहां तक लाया, तो अंतर कितने का आ रहा है? इतने का आ रहा है ना? आ रहा है नहीं इतने का, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस की कोई एज सच डेफिनेशन होती नहीं है, तो हम सिंपल बता देते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैंने क्या कहा था? डिफरेंस इसमें और इसमें यही है। उसमें था फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, उस समय ब्लू वाला भूल जाओ, एक ही होता था। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा उस समय क्या होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा इसको कितना काम करना पड़ा? मैं कह रहा हूं, मैं यहां से पहली बार में यहां तक गया, ए से बी तक, एक बार रेस करी मैंने, 100 मीटर तक चले गया। ठीक है, ये 100 मीटर है। दूसरी बार में 20 मीटर तक जा पाया, ज्यादा हो गया 20 मीटर तक जा पाया। अब तो डिफरेंस कितने का है? 80। कैसे निकाला? 100 माइनस 20। तो डिफरेंस क्या होता है, कहा मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या कहा? डिफरेंस यहीं से तो निकाला, यही तो होगा ना अंतर। टोटल इतना था, मतलब पहली वाले में इतना गया था, दूसरी बारी में इतना गया, तो अंतर कितने का आया? इतने का। पहली बारी में यहां से यहां तक आया, तो दूसरी बारी में यहां से यहां तक आया, तो अंतर कितने का आएगा? इतने का तो आएगा। तो क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन अगर बोलते हैं तो? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये बताओ, अब इसका मैं अगर फॉर्मूला बनाऊं, यहीं पे बना रहा हूं, ठीक है। V का फॉर्मूला याद है क्या था? W अपॉन Q। ये Q ही है। पहली बार में काम, अच्छा ऐसा जरूरी है क्या पहली बार में और दूसरी बार में काम बराबर किया होगा? अलग अलग है ना, पहली बार ज्यादा काम किया, दूसरी बार में कम काम किया है। तो VA का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? WA अपॉन Q माइनस VB का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? WB अपॉन। कोई पूछता है क्यों नहीं चेंज करा? अरे बेटा है तो एक ही तारा, लाए तो एक ही तारे को थे, एक ही चार्ज तो है जो एक बार यहां तक जा रहा है, दूसरी बार यहीं तक जा पा रहा है, लेकिन वर्क डन दोनों में अलग अलग है, क्योंकि एक जा रहा है आगे तक, एक बार पहले ही थक जा रहा है, रुक जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VAB इक्वल्स टू WA अपॉन Q माइनस WB अपॉन Q। समझ में आया? कोई डाउट? तो क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक लगा देना आगे से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन काहे में इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपने अंतर समझना है, इसमें था कि इंफिनिटी से एक पॉइंट तक, मतलब एक ही पॉइंट नोन था मुझे, दूसरा नहीं था। और दूसरे वाले में क्या है? फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर, मतलब दोनों पॉइंट मुझे नोन है, यही अंतर है। समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? चलो